हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज तो मैं आप सबको यही कहूंगा, भविष्य का प्राइमरी का मास्टर। कारण बहुत स्पष्ट बच्चों कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो भी हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं उनको अपना एडमिट कार्ड जारी हो गया पीएनपी से, और बस आपको अब एडमिट कार्ड ले लेना है और आपके जीवन की वो निर्णायक घड़ी आ गई जिसका था इंतजार आपको पिछले 2 वर्षों से बच्चों। क्योंकि अब इसके बाद आप टेट को क्वालिफाई करोगे। बिहार सहित आपको पता है बिहार से बम्पर भर्ती आ रही बच्चों, बाकी भारत के तमाम राज्यों से, जिसके लिए आप रुके पड़े थे। वक्त आ गया तो आप अपनी इस परीक्षा को बहुत सीरियस लेना, कोशिश करिए बैक वगैरह ना लगे। इन सारी चीजों को हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आज दो बातों पर चर्चा करेंगे। एक तो ये कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, और पीएनपी का खेल क्या, हम दोनों बातें आपको समझाने जा रहे हैं। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों तक झूमते हुए खुशी से शेयर कर दीजिए कि चलो भाई वो वक्त अब आ गया कि अब आगे हमें अब केवल टीचिंग लाइन की भर्ती पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे पीएनपी के बारे में, तो सबसे पहले जान लो कि पहली खुशी की बात ये है कि आपका एडमिट कार्ड आ गया। अब एडमिट कार्ड आ गया, कब मिलेगा, कैसे, ये बात आप समझें पहले। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका एडमिट कार्ड स्टूडेंट है वो जारी हो गया। तो आप सारे बच्चे, सभी लोग अपने जहां भी कॉलेजेस में आप पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग 4 अप्रैल को अपने कॉलेज पहुंचे और अपना अपना एडमिट कार्ड अब हासिल कर ले बच्चों। तो पूरी तरीके से एडमिट कार्ड जारी हो गया बच्चों। अपने कॉलेज में तो एडमिट कार्ड निकाल के रखा भी है, तो इस नाते आप लोग एडमिट कार्ड ले लें। तो अपने कॉलेज पहुंचोगे बच्चों, तो इसका समय रहेगा 11 बजे से लेके दोपहर में 2 बजे तक। और याद रखिए कि अब आप एक जिम्मेदार विद्यार्थी होने के साथ साथ एक शिक्षक भी होने जा रहे हैं बच्चों। तो इसलिए अब आप राइट टाइम पहुंचिएगा, ठीक है। पहुंच करके अपना एडमिट कार्ड ले लीजिए, खुशी खुशी अपनी परीक्षा की तैयारियों में जो कुछ आपने अब तक किया उनको दोहराते रहें। तो आज की वीडियो में अगर आपने मेरी पूरी बात सुन ली तो कम से कम जो अब तक ना हो सका इस बार हो जाएगा। 90% से ज्यादा नंबरों के साथ डीएलएड को आप क्लियर करें, ताकि कम से कम मेरिट की वजह से कहीं आप ना छटने पाए बच्चों। एक बार हम आपकी परीक्षा की तारीख आपको याद दिला दें, इसके बाद हम कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के हमारे जितने स्टूडेंट हैं, फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों, आपको ये पता है कि आपका लास्ट एग्जाम डीएलएड का है। इसमें जो आपका पहला पेपर है, जिसमें आप आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास है, ये आप 7 अप्रैल को पेपर देने जा रहे हैं 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। याद रखिए, जो दूसरा आपका पेपर है वो शैक्षिक प्रबंध और प्रशासन का, ये भी आप 7 अप्रैल को पेपर देंगे और 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। तो 2 पेपर आपको 7 अप्रैल को देना बच्चों। वहीं पर आप देखिए, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, पांचवा पेपर, तीसरा आपका क्या है, विज्ञान, चौथा आपका गणित होगा और पांचवा आपका सामाजिक अध्ययन होगा। ये तीनों पेपर आप लोग 8 अप्रैल को दोगे। विज्ञान का पेपर 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, गणित का पेपर 11:30 से 12:30 बजे तक, सामाजिक अध्ययन का 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो जागते रहना, होशियार रहना। और आखिरी घड़ी भी आ गई, आखिरी घड़ी 9 अप्रैल की, जिसमें 3 पेपर आपको देने हैं, छठवां, सातवां, आठवां। छठवां पेपर हिंदी का 9 अप्रैल 10 से 11 बजे तक। आपका सातवां पेपर अंग्रेजी का 9 अप्रैल 11:30 से 12:30 बजे तक। अंतिम पेपर शांति शिक्षा और सतत विकास 9 अप्रैल 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। इसी के साथ में आपकी ये जो जर्नी 2 वर्ष की पूरी हो जाएगी और आप इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर करके आगे अब आप टेट और सीटेट की तैयारी में तत्काल लग जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, हमने चैनल पर सारी चीजें पढ़ाई और बताई हैं। टेट सीटेट के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो सारी तैयारी भी बिल्कुल हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरा विधिवत कराएंगे, प्रीवियस ईयर के सहित, पढ़ाई भी और प्रैक्टिस भी। लेकिन आज मामला दूसरा है। आज हमें इस क्लास में 2 मुद्दों पर चर्चा करनी। पहली तो ये बच्चों कि अब आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और 9। ये आपके जीवन की 3 महत्वपूर्ण तारीख हैं। 7, 8, 9 अप्रैल 2025 को आप अपना पेपर दे दीजिएगा बच्चों। अब पेपर में आपको सावधानी क्या रखनी है, हमने कहा पीएनपी का खेला क्या बच्चों इस बार, आप सबको पता है, केवल एक कॉलेज, कोई भी कॉलेज ले लो, अगर सिर्फ एक कॉलेज में आपका मान लीजिए कि 50 बच्चों का एडमिशन एक कॉलेज का था, तो इन 50 बच्चों का सेंटर इन्होंने मालूम आपको कितनी जगहों दे रखा, बाप रे, गिनते गिनते थक जाओगे। यानी 8 कॉलेजों में आपका सेंटर गया है, 8 कॉलेजों में सेंटर गया है। इसका मतलब एवरेज आप ले लीजिए तो किसी सेंटर पर, भाई फोर्थ सेमेस्टर में 50 बच्चे हैं भी तो नहीं किसी कॉलेज में, कई लोग छोड़ दिए, कईयों का सिलेक्शन हो गया, कुछ फेल हो गए, कुछ का सेमेस्टर बैक हो गया, बहुत चीजें आई बच्चों। 8 कॉलेजों में गए तो आपके हर सेंटर पर
आपके अधिकतम 4 दोस्त ही आपके साथ मिल सकते हैं, वो भी गारंटी नहीं कौन मिलेगा कौन नहीं। तो अब कई चीजें आपकी बढ़ गई। अब आप क्या क्या सावधानी रखोगे सभी लोग देखो। पहली बात अब मेरी याद रखना, पहली बात याद रखें, अगर चूंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बच्चों, आगे बिहार की वैकेंसी, कोई रिस्क मत लेना। पहला नंबर एक काम, 7 तारीख हो गया, 7 को पेपर है, तो हम आपको बता दें 6 अप्रैल को आप लोगों को क्या करना है। 6 अप्रैल को कुछ नहीं करना बच्चों, मैक्सिमम रात के 9 बजे तक पढ़ना। इसके बाद जो कुछ पढ़ा लिखा कॉपी किताब बंद कर देना, जैसे लगेगा माइंड पर कोई तनाव नहीं लेना, टेंशन फ्री होकर सो जाना बच्चों। 6 अप्रैल की रात किसी का मैराथन वगैरह मत पढ़ना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। चाहे मैं कराऊं, कोई, मैं तो कराऊंगा ही नहीं, तो कतई भी आप 6 अप्रैल की रात में कोई मैराथन क्लास नहीं पढ़ना अगर सच में पास होना है तो। पहला काम, जितना और नया कुछ नहीं पढ़िए, जितना पढ़ा उसका रिवीजन कर लीजिएगा बच्चों। क्योंकि अब आपको पता है कि सेंटर पर आपका अलग अलग है, तो जिस दिन परीक्षा देना उसकी एक रात पहले आप सब लोग अपना एक पाउच ले लीजिए, चेक कर लीजिएगा कि आपका एडमिट कार्ड है, कंपलसरी रख लीजिएगा। और कम से कम आप अपने पास में अपना आधार कार्ड जरूर रखें, चाहे वो मांगे ना मांगे, आधार कार्ड रखिएगा। साथ में साथ एक रंगीन फोटो जरूर ले लीजिएगा, एक रंगीन फोटो जरूर लीजिएगा। और स्टूडेंट इसके अलावा आप लोग भरपूर मात्रा में अपनी पेन ले लीजिएगा, ताकि परीक्षा के दिन किसी से मांगना ना पड़े। रात को हमने बताया है कि आपको सादा खाना खाना है, जिससे किसी प्रकार के आपके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसके बाद बच्चों कुछ फुटकर पैसे जरूर अपने पास रखें, ताकि कहीं कोई ऑटो वगैरह किराया भाड़ा देना पड़े तो आपको दिक्कत ना आए। तो कुछ न कुछ फुटकर पैसे अपने पास आप जरूर रखें। और किसी भी व्यक्ति से जब परीक्षा देने जाएं तो किसी प्रकार का कोई भी उलझने वाला काम ना करें, किसी से अनावश्यक बातचीत ना करें, ना पढ़ाई लिखाई ना कोई अन्य। कुछ इतनी सावधानियां याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। पीएनपी का खेल इस बार ये है कि जब अलग अलग आपका सेंटर रहेगा तो नकल होने की संभावना से बचा जा सकेगा। तो आप टेंशन ना लेते हुए इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। निश्चित तौर पर ईश्वर आपकी मदद करेगा। सुबह उठिएगा, ईश्वर का नाम लीजिएगा, माता पिता का आशीर्वाद लीजिएगा और अपने महामिशन पर निकल दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अब आपको प्राइमरी का शिक्षक बनना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी परीक्षा बहुत बेहतर हो, शानदार हो, जानदार हो, जबरदस्त हो। हमारी आपकी मुलाकात अब होगी आपके टेट और सीटेट की क्लास में, और आपको एक बार फिर से हम विश करेंगे आपके 6 अप्रैल की शाम को। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों का एडमिट कार्ड आ गया, जैसा कि हमने पहले आपको सूचित कर दिया कि आपका एडमिट कार्ड आ गया। आप लोग जिस भी कॉलेज में जुड़े हों उस कॉलेज में पहुंचें और वहां जाकर के अपने अपने एडमिट कार्ड को सब लोग कलेक्ट कर लीजिएगा। सावधानी पूर्वक स्वयं का एडमिट कार्ड कोशिश करो खुद जाके लो, कोई बहुत मजबूरी तभी किसी से मंगवाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के सेशन को यहाँ पर हमें समाप्त करने की अनुमति दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।